वेलकम टू क्रिप्टो मार्केट पल्स। आपके साथ मैं हूं अयाज, क्रिप्टो मार्केट से आज की बड़ी खबरों के साथ। चलिए देखते हैं आज के टॉप हेडलाइन। ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स प्रेशर में मगर बिटकॉइन में तेजी बरकरार। यूएस के दो बड़े रेगुलेटर्स एसईसी और सीएफटीसी ने क्रिप्टो रेगुलेट करने के लिए मिलाया हाथ। ईरान वॉर के बीच रिटर्न्स के मामले में बिटकॉइन ने गोल्ड और स्टॉक मार्केट को पीछे छोड़ा। एशिया की सबसे बड़ी बिटकॉइन होल्डर कंपनी मेटा प्लैनेट बनाएगी बिटकॉइन इकोसिस्टम। ग्लोबल मार्केट में पैनिक के बावजूद बिटकॉइन में तेजी जारी है और इस वक्त बिटकॉइन $71,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ईरान वॉर की टेंशन और बढ़ते ऑयल प्राइसेस के चलते यूएस इंडेक्सेस नैस्डैक और S&P 500 में 1.5% से ज्यादा की गिरावट आई, मगर बिटकॉइन रेजिलियंस दिखा रहा है। क्रिप्टो मार्केट को सपोर्ट तब मिला जब यूएस ट्रेजरी ने रशियन ऑयल सप्लाई को टेम्परेरीली अलाउ करने का सिग्नल दिया। बिटकॉइन ईटीएफ में $7.5 मिलियन से ज्यादा का इन्फ्लो रिकॉर्ड हुआ। यूएस के दो बड़े रेगुलेटर्स एसईसी और सीएफटीसी ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसपे दोनों मिलकर डिजिटल एसेट्स को रेगुलेट करेंगे। कई सालों से ये दोनों एजेंसीज आपस में ज्यूरिडिक्शनल कॉन्फ्लिक्ट में थी, जिसकी वजह से क्रिप्टो कंपनीज को दो अलग अलग रेगुलेटर्स के रूल फॉलो करने पड़ रहे थे। अब यूएस में क्रिप्टो फर्म्स का कंफ्यूजन खत्म हो गया है, जो कि पूरे क्रिप्टो मार्केट के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। यूएस इजराइल के ईरान पर हमले के बाद से अब तक बिटकॉइन ने रिटर्न के मामले में गोल्ड और स्टॉक मार्केट दोनों को पीछे छोड़ दिया है। 28 फरवरी को जब ईरान पर हमला हुआ था तब से अब तक बिटकॉइन लगभग 8% बढ़ा है। गोल्ड ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, जबकि S&P 500 इस दौरान 3% नीचे गया है। एशिया की सबसे बड़ी पब्लिकली लिस्टेड बिटकॉइन होल्डर कंपनी मेटा प्लैनेट अपनी एक सब्सिडरी के जरिए जापान में बिटकॉइन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में $27 मिलियन इन्वेस्ट करेगी। जापान 2028 तक बिटकॉइन को एक रेगुलेटेड फाइनेंशियल एसेट के तौर पर रिक्लासिफाई करने की तैयारी कर रहा है। हर एसेट क्लास में अप ट्रेंड के बाद करेक्शन आना नेचुरल होता है और क्रिप्टो भी इस रूल से कोई अलग नहीं है। अगर पिछले साइकिल को देखें तो 2022 में बिटकॉइन लगभग $16,000 तक गया था और 2024 के साइकिल में ये $34,000 तक गया था। इस बार इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये रीसेंट करेक्शन में बिटकॉइन का लो अराउंड 67,000 के आसपास ही रहा है, जो एक हायर बेस है और स्ट्रॉन्गर मार्केट स्ट्रक्चर को इंडिकेट करता है। इसका एक रीज़न रेगुलेटरी क्लैरिटी का इम्प्रूव होना भी है, इंस्टीट्यूशन का पार्टिसिपेशन बढ़ना भी है और आज मार्केट में ज़्यादा लॉन्ग टर्म कैपिटल आ रहा है, जिससे इकोसिस्टम ग्रेजुअली मैच्योर हो रहा है। साथ ही जो करेक्शन हम देख रहे हैं वो सिर्फ क्रिप्टो तक लिमिटेड नहीं है, इसलिए मैं इसे एक हेल्दी कंसोलिडेशन फेज़ के रूप में देखता हूं, जहां मार्केट प्रीवियस गेन्स को एब्जॉर्ब करता है और नेक्स्ट ग्रोथ फेज़ के लिए तैयार होता है। इस फेज़ में इन्वेस्टर्स के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि वो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से घबराएं नहीं, वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखें और डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग अप्रोच फॉलो करें।